मैं सबसे पहला आदमी हूँ को जो मज़ार को तोड़ने जाऊँगा, लेकिन पहले तुम मंदिर तोड़ो। लेकिन सर सबसे ज़्यादा मज़ार रास्ते में क्यों आती है? हाँ, बात वही बात हो, बना लेते, सरकारी जगह है, मिल गया बना लो, अपना पैसा कमाने का अड्डा है, सोर्स ऑफ इनकम। जैसे मंदिर है वैसे मज़ार है। लेकिन आप तो दाढ़ी भी नहीं रखते हैं, आप कहाँ लगते हैं मुसलमान? दाढ़ी में इस्लाम है ही नहीं, दाढ़ी में इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम में अगर चाहो तो रख सकते। आपके लिए बड़ा संविधान है या कुरान है? मेरे लिए कुरान है। अगर मेरे पास आया इस्लाम और भारत को चुनना है, मैं इस्लाम को चुनूंगा ना। भारत तो मैं बना सकता हूँ, हमने बनाया ना भारत को। आपके अंदर भी कट्टरता धर्म को लेकर? हाँ, बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ मैं। अगर इस्लाम और भारत में मुझे चुना जाए तो मैं इस्लाम को चुनूंगा, क्योंकि भारत तो बना लूंगा ना मैं। हमने तो देशद्रोह वाला काम कर रहे हो आप? कौन सा देशद्रोह हो गया? आजकल जेसीबी चला रही है मज़ारों पर। अब वो सरकार चलाएगी, सरकार अभी है, जेसीबी चलाएगी, तो कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं। सरकार कुछ भी जेसीबी वाली सरकार? हाँ, जेसीबी वाली सरकार कुछ भी चला सकती है। डबल इंजन की सरकार? और डबल ट्रिपल इंजन की 3 ट्रेन टकरा गई, आपको याद नहीं क्या बालेसर में? ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे थे कि वहाँ पे जो है वो दिख रही थी वहाँ मज़ार, इसलिए गाड़ी पलट गई। अच्छा, मज़ार दिख रही थी या वो इसका मंदिर था, जो रामकृष्ण वालों का मंदिर था वहाँ पे, श्री कृष्ण इसका, वो तो मंदिर। ये फूंक मारते हैं पानी में, गांठ मारते हैं को तभी जो बनाते हैं, ये फूंक मारने क्या? है भैया, हमारे अंदर ऐसा ऐसा विश्वास है, ऐसा कह दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के नबी रसूल इंसान है, उनके बारे में कहते कि चांद से 2 टुकड़े कर दी। अबे क्या है ये? वो खुद कह रहे हैं मैं एक इंसान हूँ, कुरान में कह रहे हैं कि मैं एक इंसान हूँ। अब बताइए, कहते हैं चांद ऊपर से गिरी किताब, ये कोई बात है? भाई इंसान ने लिखा है, ऊपर कोई मशीन है क्या किताब छापने की? वही तो सवाल हम करते हैं, वही सवाल हम भी करते हैं, क्योंकि इलॉजिकल बात है, हो ही नहीं सकता। तो ये कहता अल्लाह की तरफ से आई है, कैसे आई? कोई पूछेगा ना कैसे आई, फंस गए ना तुम। भेदभाव बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे वो शादी नहीं होती यार अंसारी की, उसमें सैयद में शादी में इस्लाम में पहला रूल है, जब तुम शादी करने निकलो तो अपने अकराब या करीब में देखो, अपने कुफ में देखो, अपनी जाति में देखो। जाति मतलब खानदान में देखो। जाति गई तेल लेने, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी दहेज तो बहुत मांगते हैं मुंह खोल खोल के, उनको तो जूता मारना चाहिए। मना है, हराम है, इस्लाम में उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दहेज को। उल्टा लड़की को मेहर देने का हुक्म है। दारू पीना भी हराम है ना? दारू हराम है, सुअर हराम है, दहेज लेना और देना हराम है। एक वक्त में सुअर खा सकते हैं आप, एक वक्त में जब ऐसी जगह में फंस जाए, सुअर के अलावा कोई दूसरा जानवर ना हो, जान बचाने के लिए सुअर खा लो तो माफ़ है, सूद नहीं खा सकते, सूद हराम है। दहेज तो लानत है, लानत है, लानत है। शाहरुख खान जो शराब का विज्ञापन कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गौरी खान से शादी भी कर लेता है, अपने बेटे का नाम आर्यन खान भी रख लेता है। अरे भाई वो तो एक्टर है, वो करता है कर। ठीक है सर। पाखंड कितना है हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में? मौलवी वगैरह जो होते हैं, ये जैसे यहाँ बाबा बागेश्वर है। हाँ जी, इसी टाइप के बाबा हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। बाबा बंगाली, बाबा ढंगाली, अगड़म मगड़म छेड़े और पीर वूर सब बन के बैठे हैं ना, दिखता नहीं है आपको? ये तो ढोंग है, पाखंड है, अशिक्षा, शिक्षा की कमी। चादर चढ़ाने से क्या फ़ायदा है? कोई फायदा नहीं। जैसे पापा मंदिर में दूध चढ़ाने से कोई फायदा नहीं, वैसे चादर चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अरे भाई गरीब के बदन पे कपड़ा चढ़ाओ, अल्लाह को ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो नहीं समझाते क्यों नहीं है आपके मौलवी? समझाते हैं, हम जूता मारते हैं उनको। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हम हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर। हमारे साथ है सैयद हसन, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जो आजकल मामला चल रहा है यूसीसी को लेकर और दलित मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक मामला चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हसन जी, क्या लग रहा है, मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए देश में? देखिए, मुस्लिमों को जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं उसकी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, और उसके बाद जो है मैं जो है उसकी लड़ाई लड़ने के साथ साथ जो है सारे हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम पॉलिटिशियंस और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं मुसलमानों के, मैं सबको एक जगह जमा कर रहा हूँ, ताकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर राइट नाउ 18 to 20% अराउंड पूरे भारत में मुसलमानों की जो आबादी है 18 से 20% तक पहुंच चुकी है, ऐसा अनुमान किया जाता है। अगर उसी अनुमान में जिस तरह से SC ST को जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, अगर हमें मिल जाए तो मैं समझता हूँ हमारी जो ये दरिद्रता है या जो हम पर अत्याचार हो रहे हैं शायद ना हो। तो इसके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, हमें कलेक्टर SP DM बन के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो उनके द्वारा चलाए जाएंगे ना, उनको जो ऑर्डर देंगे वही करेंगे, या तो उनके पास वो केस ही नहीं जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में धर्म के आधार पर तो आरक्षण है ही नहीं। नहीं, हम धर्म के आधार पर, चाहे माइनॉरिटी का, हमारी संख्या के आधार पर हम मांग रहे हैं, हम संख्या के आधार पर मांग रहे हैं। आरक्षण नहीं है, रिप्रेजेंटेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, नॉट रिजर्वेशन।
यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ये कोई कहे कि दलित जो हैं या एससी समाज या शेड्यूल कास्ट, उसको जो रिजर्वेशन मिला है वो रिजर्वेशन है, कोई भीख है, ये है, वो है, उसको जूता मारना चाहिए। बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कहा है वो रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रतिनिधित्व है। जो सामाजिक आर्थिक स्तर पर जो उनकी प्रताड़ना हुई है, शोषण हुआ है, वो क्या चीज़ है? वो तो होता रहेगा ना, क्योंकि वो उसी के आधार पर तो मांग रहे हैं, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आरक्षण कौन मांग रहा है? जो SC/ST हैं। वो मांग कर रहे हैं, उनको देना चाहिए और भी देना चाहिए। उनको तो डबल वोट का अधिकार था। वो एक वोट छीन के एक जो बना दिया, बाबा साहब तो रोए इसीलिए थे ना कि अब मेरे गुलाम पैदा हो जाएंगे ना। यही तो वजह है। मैं तो SC के लिए भी ये चाह रहा हूँ, जिस तरह मुस्लिम लीग ने चाहा था कि SC को 2 वोट का अधिकार मिले और जो है उनका सेपरेट इलेक्टोरेट हो, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि SC को आज भी मिले, क्योंकि NCRB का आंकड़ा आज भी कहता है 67% जो अत्याचार है वो आज SC पर हो रहा है। वो हम देख रहे हैं, कोई सर पे मूद रहा है, कोई जो है नंगा घुमा रहा है औरतों को, और हर घंटे तो रेप हो ही रहा है। मनीषा वाल्मीकि तो आपको याद ही होगी। ये सारे केसेस तो आपके पास हैं ही। ये तो ढकी छुपी नहीं, ये तो वो केस है जो आ गए हमारे पास। जो नहीं आए हैं वो कहाँ जाएंगे? हर घंटे हो रहा है, हर घंटे। हाँ जी। मुस्लिमों को आरक्षण की जो बात की जा रही है, क्या मिलना चाहिए आरक्षण? क्या लग रहा है सर? नहीं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। मुसलमान यहाँ का हुक्मरान कौम है। सबसे पहले बात आपको जान लेनी होगी। लेकिन आपको तो विदेशी बताया गया नहीं कि बाहर से आए आप तो। हाँ, तो मैंने कहा ना, कुछ एक कम्युनिटी हम बाहर से आए हैं, जैसे सैयद आया है, मुग़ल आया है, पठान आया है, और उसके बाद जो है क्या नाम है, तुर्क आए हैं, और उसका ये आए हैं, बहुत सारे आए। तो आगे क्या हो गया भैया? ब्राह्मण आया है। सबसे पहले तो ब्राह्मण घुसपैठ किया। हम तो आए शान से आए। सनातनी सन ब्राह्मण तो क्या सनातनी है? वो तो पुराने, सबसे पुराने वही है देश में। कौन सा सबसे पुराना है? ब्राह्मण 3500 साल पहले तो केवल आए। वो खुद तो पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, पंडित केदारनाथ पांडे कहते हैं। कमाल है यार, ये कहाँ का इतिहास पढ़ के ले लिया? ये नया इतिहास पढ़ दिया। DNA का भी रिपोर्ट आया, उनका DNA हमारा DNA सबका सेम है। हम कहते कोई बात नहीं, हम विदेशी हैं तो हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? विदेशी कहने में उनको चिड़ क्यों लग जाता है? जेल में मूल निवासी बोलो तुमको चिड़, मैं जेल में मूल निवासी। हाँ भाई मूल निवासी है, लेकिन तुमको हम सीट नहीं देंगे। कोई बात, तुम्हारा है भाई, तुम संभालो, तुम्हारा देश है, तुम संभालो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हमको नागरिकता मिल गई, बहुत बड़ी बात है। तुम हमारे खाने में, हमारे पहनने में, हमारे नमाज में, हमारे रोज़े में, हमारे कामों में तुम दखलंदाजी नहीं करते। ये हमें और क्या चाहिए? जिस तरह से हिंदुओं में जो जाति के आधार पर शोषण होता है, दलितों का, SC/ST OBC, क्या मुसलमानों में इस तरह से शोषण होता है आपस में जाति के आधार पर? कितनी जाति हैं आपके यहाँ पर मुसलमानों में? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मेरे भाई। मैं इसके जवाब में आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, बताऊँगा। बात ये है कि हमको ये आसमान से तो ये बताया, हम सिर्फ मतलब कह सकते हैं ये 2% लोग जो है ना मुसलमानों के अंदर, ये आप कह सकते हैं बाहर की आई हुई है। बाकी 98% यहीं के हैं कन्वर्टेड। 90% जो है OBC से कन्वर्टेड है, 8% ओनली SC/ST से कन्वर्टेड। ये पसमानदा है, दैट्स कॉल्ड पसमानदा, या जो कह सकते हैं, ठीक है ना? तो ये पसमानदा कहा जाता है इनको, ठीक है ना? तो ये जो पसमानदा हैं, हम इन पर जो जुल्म करने की बात आई, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम सैयद लोग यहाँ आए तो हमारी जो रिश्तेदारी हुई आप भी जानते हैं, इतिहास उठा के देखेंगे किससे हुई। इन्हीं ब्राह्मण, राजपूत, फलाने ढिकाने राजशाही परिवारों से हुई। तो हमारी जो मानसिकता थी, हालांकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, उसी के चक्कर में वो जो सिलसिला है चलता है। अत्याचार हुए, हाँ ठीक है, ऊंच नीच छूत छात भेदभाव नहीं किया। क्या आपके यहाँ भी अलग अलग वो मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं? हाँ, कब्रिस्तान के बारे में बता दो। कब्रिस्तान एक पर्सनल चीज़ होता है। एक तो इज्तिमाई कब्रिस्तान होता है जो सरकार अलॉट करती है ना, वो सबका होता है। और दूसरा आदमी पर्सनल बना लेता है, जैसे हमारे घर का है, हमारे परिवार का है, हमने एक अलग बना लिया। हमारी ज़मीनें थी, हम ज़मींदार थे, तो हमने बना लिया भाई ये हमारा अपना पर्सनल कब्रिस्तान है, जो हमारे अपने पूर्वज होंगे हम इसमें दफनाएंगे। ओके। मस्जिदें कितने प्रकार की होती हैं आपके यहाँ पर? मस्जिदें देखे जात के आधार पर सर सवाल ही नहीं पैदा होता, जात के आधार। मस्जिद है सिर्फ मस्जिद। सर अलग अलग नाम की मस्जिदें आपके यहाँ? तो वो नाम इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए। सवर्णों की अलग, दलितों की अलग, पिछड़ों की अलग। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं। अंसारी की अलग होगी ना? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। आप अंसारी की अलग होगी? नहीं, ऐसा किसी की नहीं है। ऐसा गधेड़ी की अलग होगी? क्या किसी की भी अलग नहीं है। अंसारी की ना, मस्जिद के अंदर मैं बताया ना, मस्जिद का तो रूल ही है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई सैयद। हम भी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से, हम कहलाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई मनुवादी का ऐसा बात नहीं। मनुवादी नहीं आपके यहाँ पर? मनुवाद नहीं।
मनुवाद ऐसा कुछ नहीं, छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं। इंसाफ करने बैठेंगे सबके लिए एक जैसा। सर, ये जहर बोया जा रहा है देश में हिंदू मुस्लिम का, अब तो स्वीडन में भी बहुत फैल गया है। वहाँ रोजाना किताब जला देते हैं वो धार्मिक ग्रंथ। स्वीडन, डेनमार्क और दूसरे यूरोपीय ममालिक में ये होगा, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम जो वर्ल्ड है ना, बहुत ज़्यादा राइज कर गया, इंडिया को भी थ्रेटिंग दे चुका है। लेकिन जिन जिन देशों में धार्मिक कट्टरता फैली है वो देश बर्बाद हो गए, रोटी को परेशान है आज। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। ये तो हम कह रहे हैं ना, रोटी के लिए तो हम भी परेशान हैं भारत में। अरे आप सुरक्षित हो सर भारत में? अरे कैसे सुरक्षित है यार? आप बोल रहे हो ना जंतर मंतर में बड़े कायदे से। अरे कि ये कोई मतलब है? तू बोल दिया तो वो बहुत बड़ा एहसान कर दी, बड़ा एहसान कर दिया। बोल दिया तो यार, बोल दिया तो कौन सा बड़ा ये हो गया? सुरक्षा मिली हुई है ना सरकार कौन सी सुरक्षा दी है? क्या सुरक्षा दे दी है मुझे? अरे मैंने मोदी को पूछा था, मोदी जी गंगा, आपने कहा बनारस में गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ, उसके बाद कहा कि गाय मेरी माँ, भाजपा मेरी माँ। मेरे को 5 माँ हो गए, बाप कौन? इतने ही पूछे सवाल पूछ रहे, मुझे 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। मेरी समझ में नहीं है मुझे डाला ही क्यों। लोग कहते हैं अब्दुल टाइट है, इससे क्या समझते हो? हाँ तो बिल्कुल, देखिए मुसलमान टाइट क्या, मुसलमान का यहाँ पे जेनोसाइड भी हो सकता है, इसके जिम्मेदार खुद हम मुसलमान हैं। लेकिन आप तो दाढ़ी भी नहीं रखते हैं, आप कहाँ लगते हैं मुसलमान? दाढ़ी से, दाढ़ी में इस्लाम है ही नहीं, दाढ़ी में इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम में अगर चाहो तो रख सकते। अच्छा, दाढ़ी एक पर्सनल चीज़ है, वो आपका पर्सनल लुकअप है, वो आप लेकिन रखो। उत्तर प्रदेश में दाढ़ी कटवा दी गई है पुलिस कर्मियों की, पहले आपको पता होगा, इंस्पेक्टर वगैरह की। और कोई बात नहीं, अगर कटा दी तो कटा दी, अच्छी बात है, कटा दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी खेती है, कभी भी उग जाएगी। अरे भाई दाढ़ी कटवा दी तो कोई बड़ा कांड हो गया? जैसे यहाँ पे पुलिस ने कानून बना दिया, बैरिकेड गिरा दिया तो ये तो कानून टूट गया। धर्म से जुड़ा मामला है सर ये। क्या था? वो धर्म कानून, इस्लाम में फतवे के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं किसी की दाढ़ी काट दो, क्या हो गया? कुछ खड़ी खड़ी दाढ़ी है यार, खेती है। कट्टरता तो सर आ जाएगी बहुत ज्यादा। क्या कट्टरता? धर्म को लेकर एकदम एकजुट हो जाते हैं पूरे देश दुनिया के मुसलमान। मुसलमान के अंदर 3 चीज़ है, अल्लाह, रसूल और शरीयत। इस नाम पर मुसलमान हमेशा एक हो जाएगा। आपके लिए बड़ा संविधान है या कुरान है? मेरे लिए कुरान है। अच्छा, संविधान को नहीं मानते आप? संविधान को मैं मानता हूँ। संविधान को हमारे भारत के लोगों ने लिखा है, 389 लोगों ने लिखा है। और आप तो कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान में कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता। अब संविधान को तो आज आप संविधान हटा दो, देश और पूरा देश का मुसलमान संविधान से चलता है। क्या संविधान से चलता है? पूरा देश। आप भी संविधान से चल रहे हैं यहाँ जो बोल रहे हैं, संविधान की वजह से बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बोल रहा हूँ, इट्स ओके। लेकिन जो मुसलमानों से हम बात करते हैं, आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, आप बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए कुरान पहले, संविधान बाद में है। बोल रहा हूँ ना, मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है। कुरान को तो खुद संविधान ही अप्रूव कर रहा है ना, वो इंटरनेशनल। वो कुरान आपका पर्सनल मैटर हो सकता है ना? नहीं, हमारे मान्यता के अनुसार कुरान यूनिवर्सल कैसे हो सकता है ही, सारी दुनिया में है या नहीं है? आज सारी दुनिया में कुरान है या नहीं है? भारत का संविधान भारत छोड़ के दूसरी जगह है ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए आप जो मतलब कुरान को सर्वोपरि मानते हैं? बिल्कुल मानेंगे। अगर इस्लाम और भारत में मुझे चुना जाए तो मैं इस्लाम को चुनूंगा, क्योंकि भारत तो बना दूंगा ना मैं। हमने तो देशद्रोह वाला काम कर रहे हो आप। कौन सा देशद्रोह हो गया इसमें? कौन सा देश? सेकुलर देश है ये। ओके, अगर मुझे ऐसा मौका आया, ऐसा तो मौका अभी तक आया नहीं, जब आएगा देखा जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसा हाइपोथेटिकली अगर मेरे पास आया इस्लाम और भारत को चुनना है, मैं इस्लाम को चुनूंगा ना। भारत तो मैं बना सकता हूँ, हमने बनाया ना भारत। आपके अंदर भी कट्टरता धर्म को लेकर? हाँ, बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ मैं। पहले मेरा वो है, पहले मैं इंसान हूँ, उसके बाद अफगानिस्तान में लोग यही कह रहे थे आज वहाँ पर रोटी नहीं है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। ये तो आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं, आप जाके वहाँ रिपोर्टिंग करके आए हैं क्या? पाकिस्तान में क्या हालत है? तो ठीक है, आप जाके वहाँ रिपोर्टिंग करके आए हैं। चीनी क्या रेट है? अरे वो आटा क्या रेट है पाकिस्तान में? वो भी कहते हैं कुरान। यहाँ टमाटर क्या रेट है? यहाँ टमाटर क्या रेट है? यहाँ लोग खा रहे हैं ना। हाँ बताओ, फिर भी लोग खा रहे हैं टमाटर। हाँ तो बस अभी देख रहा था मैं, खा रहे हैं कितना। ये तो अच्छा है, मोदी है तो मुमकिन है। 20 रुपये का टमाटर आज 200 रुपये किलो। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो वैसे बहुत कुछ मुमकिन है भारत में।